तो सबसे पहली खबर जो है वो है विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के चुनाव एग्जिट पोल्स में ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन को बढ़त दिखाई है। कुछ एजेंसियों ने महाविकास अघाड़ी को बहुमत की सरकार बनाने के करीब बताया। 23 नवंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही अब तस्वीर साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65% से ज्यादा हुआ मतदान। 2019 से लगभग 4% ज्यादा। फाइनल आंकड़े आने के बाद मामूली फेरबदल संभव। झारखंड में दूसरे चरण के 38 सीटों के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन या एनडीए के पक्ष में कोई साफ तस्वीर नहीं उभरी है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर कई अलग अलग सर्वे में कहीं दोनों को बढ़त तो कहीं दोनों गठबंधन को बहुमत दिखाया गया, यानी दोनों गठबंधन को 50-50 चांसेस दिखाए गए। झारखंड में दूसरे चरण में 68.45% हुआ मतदान। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए पड़े वोट। 13 नवंबर को हुई थी पहले चरण की वोटिंग। 81 विधानसभा सीटों के लिए 1211 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 23 को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल 49.3% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा कुंदर की विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद में हुई। ज्यादातर जगहों से विवाद की खबरें आई। समाजवादी पार्टी ने पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कई जगह हिंसा भी हुई। महाराष्ट्र के 6,600 करोड़ के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रायपुर में इस मामले में कथित तौर पर जुड़े गौरव मेहता के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापे पड़े हैं। बीजेपी ने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले, कांग्रेस के नाना पटोले पर इस केस से जुड़े आरोप लगाए हैं। सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज वक्फ बिल को लेकर बैठक करेगी। जेपीसी की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से ये बैठक है और 29 नवंबर तक जेपीसी को इसकी रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं केंद्र सरकार नया संशोधित वक्फ बिल 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में लाने की तैयारी में है। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मामले को सुनवाई योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने मथुरा की निचली अदालत से सभी मामलों को सुनवाई के ट्रांसफर से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। देश के पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में अफस्पा दोबारा लगाए जाने का विरोध हो रहा है। मणिपुर में अफस्पा के विरोध में लोग राजधानी इंफाल की सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया गया। केंद्र ने हाल ही में हिंसा प्रभावित जिरीबाम समेत मणिपुर के 6 पुलिस थाना इलाकों में सशस्त्र बल अधिनियम को फिर से लागू किया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध और 3 दिन बढ़ा दिया गया है। 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध है। मणिपुर के इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 16 नवंबर से प्रतिबंधित है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात अभी भी बेहद खराब हैं। आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली का औसत AQI घटकर 384 पर पहुंचा है। ग्रैब 3, ग्रैब 4 के नियम और सख्त हो गए हैं और अब CAQM ने ग्रैब 3 लागू होने पर भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। इसकी अनदेखी होने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है और निजी दफ्तरों से भी ऐसा करने की अपील की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में लगाए गए ग्रैब 4 प्रतिबंधों से राजधानी में व्यापार कारोबार 25% तक कम हो गया है। दिल्ली के खान मार्केट में प्रदूषण के कारण ग्राहकों की संख्या में 40 से 50% तक की गिरावट आई है। दूसरे बाजारों में भी कारोबार की तकरीबन यही स्थिति है। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 100 की एक बड़ी सोसाइटी ने प्रदूषण कम करने के लिए पानी के पाइप से आर्टिफिशियल रेन यानी बारिश की। सोसाइटी के कर्मचारियों ने बहुमंजिला इमारत की छत से पानी का छिड़काव किया। हवा में मौजूद धूल कण कम करने के लिए पानी से फॉगिंग भी की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में पहुंचे युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि सारे इंतजाम धरे रह गए। मैदानी इलाकों से आए हजारों युवा गाड़ियों में जैसे तैसे लटकते हुए वापस लौटे, जो बेहद खतरनाक हालात बयां कर रहे थे। इनमें से सैकड़ों युवा यूपी से भी यहां पहुंचे थे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। डेट शीट को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देखा जा सकता है और कॉपी भी डाउनलोड हो सकती है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी और इस बार सीबीएसई परंपरा से हटकर बड़े विषयों की परीक्षा पहले ले रही है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ 49 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली गई। साइबर ठगों ने इंद्र प्रकाश कश्यप को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और ये बड़ी ठगी की। साइबर ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जोड़कर इस घटना को अंजाम दिया।
पिछले हफ्ते झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से घायल 3 और बच्चों की मौत हो गई है। अब तक कुल 15 बच्चों की जान जा चुकी है। 15 नवंबर की रात अस्पताल के निकू वार्ड में 49 बच्चे आग की चपेट में आए थे, जिसमें से 10 बच्चों की दम घुटने और जलने से दर्दनाक मौत हो गई थी। गोधरा हादसे पर आई नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज थिएटर में देखने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे लखनऊ के पलासियो मॉल की ऑडी 7 में विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 गोवा में शुरू हो गया है। फिल्मों के इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 19 विश्व प्रीमियर, 23 एशियाई प्रीमियर होंगे। 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और गोवा फिल्म्स पर एक विशेष सेगमेंट के साथ स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति के जश्न के साथ प्रतिनिधियों का मनोरंजन किया जाएगा। कनाडा के अखबार की खबर में पीएम मोदी को लेकर छपी खबर को भारत ने खारिज किया है। अखबार की रिपोर्ट में खालिस्तानी नेता निज्जर को मारने की साजिश के बारे में लिखा गया है कि ये बात पीएम मोदी को पता थी। अज्ञात कनाडाई अधिकारी के हवाले से इस खबर को छापा गया है। भारत के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसे खारिज कर दिया। लाओस के आसियान शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की। सेना हटने के बाद पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश विवाद की बजाय आपसी सहयोग की बात करें। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी गुयाना के दौरे पर हैं। जॉर्जटाउन में पीएम मोदी को आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि आप नेताओं के बीच चैंपियन हैं। पीएम मोदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहां आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब ग्लोबल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत जॉर्जटाउन में एक पौधा लगाया। 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। दुनिया भर में साल 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में लंदन लगातार 10वें शीर्ष पर है। उसके बाद न्यूयॉर्क और पेरिस हैं। हालांकि भारतीय शहर धारणा और प्रदर्शन के मानदंडों के आधार पर जगह बनाने में विफल रहे। रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने ये आंकड़े जारी किए।